दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर में जो भारी गिरावट है, क्या यह निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है? छोटे इन्वेस्टर, छोटे ट्रेडर स्पेशली क्या वो मार्केट में एंटर करके आईटी में जो भारी गिरावट है इसका फायदा उठा सकते हैं? और ये गिरावट क्यों आया, डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक एंथ्रोपिक नाम की कंपनी है दोस्तों, जो क्लाउड में स्पेशली कोड लिखने के लिए बहुत जानी मानी कंपनी है। ये न्यू स्टार्टअप है जिसमें बहुत बड़े बड़े कंपनियों का इसमें निवेश है। दोस्तों, ये पिछले हफ्ते एक ऐसा टूल डेवलप करता है जिससे जितने बड़े कंपनीज है, चाहे कोफोर्ज हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो या इन्फोसिस हो, इन सबका जो नेचर ऑफ वर्क है, जिस तरह से सर्विसेज देते हैं, इसको या तो वो ऑटोमेट कर देगा या वो एआई के थ्रू इमीडिएटली करा सकता है। मतलब ये कि अगर कोई बंदा एंथ्रोपिक का बोट ले ले या उसका सब्सक्रिप्शन ले ले तो इन कंपनियों का सर्विसेज लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेट करा के वो उसी टूल के थ्रू करा सकता है। दोस्तों, ये न्यूज आने के बाद में जैसे मार्केट में न्यूज पॉपुलेट होता है, सभी बड़े आईटी कंपनीज, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, कोफोर्ज हो, टेक महिंद्रा हो, सबके शेयर्स में 10 से 15% तक का गिरावट देखने को मिला। दोस्तों, किसी में 8, किसी में 10, इस तरह का गिरावट देखने को मिला। और आईटी इंडेक्स 8 से 10% गिर गया। जो आईटी का ईटीएफ है वो लगभग 15% गिर गया। तो कुल मिला जुला करके आईटी के मार्केट में एक तरह का क्रैश आ गया है न्यूज आने के बाद में। अब ये इंटरेस्टिंग है कि क्या ये टूल सच में इन सभी के ट्रेडिशनल काम को रिप्लेस कर देगा? सभी जितने सारे आईटीज के बिग 4 कंपनीज हैं, इनका रेवेन्यू सिंक कर देगा? ये मार्केट में जो इनके रिसोर्स डिप्लॉयड होते हैं, क्या उनकी नौकरियां जा सकती हैं? तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये कि अभी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जब पहले एआई आया था तो उस टाइम पे भी बहुत बड़ी सेलिंग हुई थी और आईटी के सारे स्टॉक टूट गए थे। तो अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन जिस तरह से ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बिग 4 कंपनीज हैं, ये लोग अपनी स्टेबिलिटी को बना करके चलते हैं। इनका बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब होता है और अगर कोई एक पर्टिकुलर टूल्स डेवलप होकर के कोई कर लेता है तो ये सारे के सारे कंपनी ये एआई खुद डेवलप करके उसको इंटीग्रेट करके खुद भी सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, तो अगर एक ने डेवलप किया है तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो टीसीएस हो, कोफोर्ज हो या इन्फोसिस हो, ये लोग उस प्लेटफॉर्म को डेवलप करके और खुद भी उस तरह के सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। तो ये जो डाउनफॉल है ये शॉर्ट टर्म का है। और जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी तक अपने आईटी के ईटीएफ में नहीं लिया है या जो बड़े आईटी के स्टॉक हैं उनमें अभी तक निवेश नहीं किया है, तो ये जो गिरावट है वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, क्योंकि ये नया टूल्स है, अभी इसका एनालिसिस चल रहा है, मार्केट इसको अभी पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद में रिएक्ट करेगा। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में भी आपको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, लेकिन जितने बिग आईटीज कंपनी हैं वो डेफिनेटली इसको अपने प्लेटफॉर्म पे भी तैयार कर लेंगी और आने वाले टाइम में ये अपना बिजनेस चलाएंगे और अपने बिजनेस को एज अ सस्टेन करेंगे और कैप्चर करने का भी कोशिश करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आईटी पहले से मजबूत था और मजबूत रहेगा। शॉर्ट टर्म में अगर इस तरह का कोई न्यूज आता है तो वो 3 से 6 हफ्ते के भीतर कंपनीज उसको ग्रैब करके और रेगुलर वे में लेकर के आ जाती हैं। दोस्तों, तो अगर आप निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट रख करके आप आईटी के कंपनीज के इंडेक्स में, आईटी के ईटीएफ में, या जो आप शॉर्ट लिस्ट करके जो आईटीज की बड़ी कंपनीज हैं उनके डेटा को एनालिसिस करके, रेवेन्यू को एनालिसिस करके, फिनेंशियल बैकग्राउंड को चेक करके, वहां पर कहीं ना कहीं बाइंग का अपॉर्चुनिटी अभी है लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, तो अगर आपके पास जो भी स्पेयर में है कुछ और आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले करके बड़े आईटी इंडेक्स में और बड़ी कंपनीज के शेयर में और बड़े ईटीएफ, जो आईटी के ईटीएफ हैं, कई सारे ईटीएफ हैं, जैसे आपका सिल्वर गोल्ड या फिर कमोडिटीज का ईटीएफ होता है, उसी तरह से निफ्टी का ईटीएफ होता है, उस तरह से आपका आईटी का भी ईटीएफ होता है, या ईटीएफ में आप आईटी के जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ये ओपन है, लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।